हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट सोशल साइंस यानी कि सामाजिक अध्ययन हो जाता है। इसके जो बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चंस हैं यानी 2016 से 2023 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी हम एक ही क्लास में इनको कंप्लीट कर लेंगे, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्यों महत्वपूर्ण हो जाते हैं? क्योंकि आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, और जब क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो जब आप ये जो क्वेश्चंस पेपर आए हुए हैं तो उनको सॉल्व करते हैं तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प ये करते हैं, यानी हेल्पफुल साबित होते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा बात करते हुए ना हम लोग इसको स्टार्ट कर देते हैं। तो इससे पहले कि फ्रेंड्स स्टार्ट करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यानी 2016 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है बाबरनामा बाबर द्वारा लिखित एक महाकाव्य है, कविताओं का संकलन है, आत्मकथा या धार्मिक पुस्तक है। तो इसमें आपका हो जाता है कि एक आत्मकथा है, यानी कि 100 ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया। ये शब्द शेरशाह ने कहे थे, यानी कि कब कहे थे? तो हुमायूं से चौसा युद्ध के बाद, या मालदेव से युद्ध करने के बाद, या राय सिंह की विजय के बाद, या कन्नौज का यानी यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं। हाँ, कन्नौज का युद्ध जीतने के बाद। ठीक है ना, तो इसमें जो आपका आंसर हो जाता है राइट वो है मालदेव से युद्ध करने के बाद, यानी कि ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, इबादत खाना का निर्माण कराया था तो अकबर ने कराया था, औरंगजेब ने कराया था, अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था, या फिरोज तुगलक ने कराया था? तो यहाँ पे देख लेते हैं, अकबर ने कराया था, यानी कि ऑप्शन आपका राइट है। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ क्योंकि शेरशाह की सेना अधिक शक्तिशाली थी। हुमायूं की सेना ने बगावत कर दी। हुमायूं की युद्ध करने की पद्धति अच्छी नहीं थी और बरसात हो जाने के कारण युद्ध में तोपखाना व्यर्थ सिद्ध हुआ। तो आपका जो द ऑप्शन है वो राइट है। ठीक है ना, यानी कि द ऑप्शन ये 4 ऑप्शन। ठीक है, 4th ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, मराठों का सर्वाधिक उत्थान, उत्थान मतलब आगे बढ़ना, उन्नति करना है ना, और पतन मतलब नीचे गिरना होता है ना। तो मराठों का सर्वाधिक उत्थान संभाजी के काल में हुआ, शिवाजी के काल में हुआ, साहू जी के काल में हुआ, या शाहजी के काल में हुआ? तो इसमें आपका जो आंसर राइट हो जाता है वो शिवाजी के काल में हुआ, यानी कि ऑप्शन आपका राइट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलय नीति का संबंध है नाना साहब से, डलहौजी से, टीपू सुल्तान से, हैदर अली से? तो विलय नीति का संबंध है डलहौजी से। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संसद से तात्पर्य है तो लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा? तो इसमें आपका 100 ऑप्शन राइट है, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति, ये आपका राइट हो जाता है। भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं है? तो इसमें आपका हो जाता है संकटकालीन स्थिति की घोषणा करना, या विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति पदच्युत करना, या संसद को भंग करना तथा नए चुनाव के लिए आदेश देना, या आपका हो जाता है लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति या पदच्युत करना। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम नागरिक होता है, कौन होता है? तो राष्ट्रपति, या उपराष्ट्रपति, या प्रधानमंत्री, या लोकसभा अध्यक्ष, कौन होता है? तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो राष्ट्रपति, यानी भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है। और सर्दियों में अंटार्कटिका में अंधेरा रहता है, यानी टाइम पूछ रहे हैं ना, तो 6 घंटे रहता है, या 12 घंटे रहता है, या 24 घंटे रहता है, या 48 घंटे रहता है? तो इसमें आपका 24 घंटे हो जाता है। अबीर गुलाल में उड़ता हुआ हल्का रंगीन पदार्थ है, क्या है? गेरू है, चांदी है, अभ्रक है, बर्फ है?
तो इसमें आपका जो अभ्रक हो जाता है वो राइट है, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट है। कर्नाटक में केगा में स्थित है क्या? विद्युत उत्पादन केंद्र, परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र, रेलवे इंजन उत्पादक केंद्र या एल्यूमिनियम उत्पादक केंद्र। तो आपका जो आंसर हो जाता है परमाणु ऊर्जा केंद्र, यानी कि बा ऑप्शन वही आपका राइट है। ठीक है ना। भारत में डाक प्रणाली प्रारंभ हुई थी, तो कब प्रारंभ हुई थी? तो सन 1766 में या सन 1866 में या सन 1869 में या सन 1957 में। तो आंसर आपका हो जाता है भारत में डाक प्रणाली कब प्रारंभ हुई? तो सन 1766 ईस्वी में, यानी कि 1766 में। इंटरनेट पर प्रयोग किए जाने वाले www का विस्तारित रूप है, तो क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब हो जाता है, यानी कि आपका सा ऑप्शन राइट है। और यहाँ पे ऑप्शन है वाइड वेब, विंडोज़, वेल, विल, वेल या वर्ड विद ये कुछ भी नहीं है, आपका वर्ल्ड वाइड वेब है, यानी कि जो थर्ड ऑप्शन है वो राइट है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, फिर नेक्स्ट आपका हो जाता है कि रेंज कहते हैं किसको कहते हैं? तो पशुओं के बाड़ा को या मनुष्यों के घर को या जंगलों के पुंज को या पर्वतों की श्रेणी को। तो इसमें आपका आंसर हो जाता है पर्वतों की श्रेणी को कहते हैं, यानी कि आपका द ऑप्शन राइट हो जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से आपका 2016 का जो पेपर है वो सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं 17 की तरफ, यानी 2017 का पेपर सॉल्व करते हैं। पेपर इसमें फुल तरीके से नहीं सॉल्व किया जा रहा है, आपको पता है कि इसमें सिर्फ वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं, उनको सॉल्व किया जा रहा है। उसके बाद आपके नेक्स्ट क्लास में अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, और उसके बाद आपके उससे नेक्स्ट क्लास में लघुत्तरीय क्वेश्चंस रहेंगे। ये आपको आसानी से प्लेलिस्ट इसकी बन जाएगी, जहाँ पे आपको मिल जाएंगे, और जो आपकी सभी चीज़ें एक ही क्लास में रहेंगी वो महामैराथन के नाम से रहेंगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे 2017 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन पर डिस्कस कर लेते हैं कि अकबर के दरबार के प्रमुख संगीतकार थे, कौन थे? तो अबुल फजल, बीरबल, राजा टोडरमल या तानसेन। तो इसमें आपका तानसेन राइट हो जाता है। पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और राणा सांगा के बीच, बाबर और मेदिनी राय के बीच, और बाबर और अफगान सरदार के बीच। तो आंसर आपका हो जाता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, यानी कि आ ऑप्शन राइट है। ठीक है। सिराजुद्दौला तथा क्लाइव के बीच जो लड़ा गया वो कौन सा युद्ध कहलाया, यानी उसका नाम क्या था? तो प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्रथम मैसूर युद्ध, कर्नाटक का युद्ध। तो आपका आंसर हो जाता है प्लासी का युद्ध। ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इसमें आपका हो जाता है लॉर्ड वेलेजली, यानी कि बा ऑप्शन राइट है। प्रसिद्ध गिरवन कहाँ स्थित हैं? गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो प्रसिद्ध गिरवन जो है वो गुजरात में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबड़ किस प्रकार के वनों का वृक्ष है? तो मानसूनी वन, सदाबहार वन, मरुस्थलीय वन, ज्वारीय वन। तो जो रबड़ हो जाती है वो सदाबहार वन। तो इसमें आपका बा ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चिपको आंदोलन संबंधित है वनों की रक्षा हेतु, जल संरक्षण हेतु, ऊर्जा संरक्षण हेतु, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वनों की रक्षा हेतु, यानी कि आ ऑप्शन राइट है। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है, वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, और दोनों सदनों में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो केवल लोकसभा, यानी कि आ ऑप्शन राइट है। केंद्रीय सूची का विषय नहीं है, यानी जो नहीं है वो सही होगा। तो रेलवे, बैंक, विदेशी मामले ये तो सभी हैं, लेकिन शिक्षा नहीं है यहाँ पे केंद्र सूची का विषय। तो इसलिए आपका जो दा ऑप्शन है वो राइट है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु होनी चाहिए 25 वर्ष, 30 वर्ष, 32 वर्ष, 40 वर्ष। तो इसमें राइट है 30 वर्ष, यानी कि बा ऑप्शन राइट है। भारत ने अपनी मंत्रिमंडलीय प्रणाली किस देश से ली है? ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, रूस। तो आपका ब्रिटेन हो जाता है, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट है। राज्यसभा का सभापति होता है,
तो कौन होता है राज्यसभा का सभापति? तो भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति यहाँ पे है, ठीक है ना, भारत का उपराष्ट्रपति। ऑप्शन है राज्यपाल है, प्रधानमंत्री और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है। तो राज्यसभा का सभापति आपका जो भारत का उपराष्ट्रपति हो जाता है वो होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? जो गलत है वही यहाँ पे आंसर होगा और जो सही है वो आंसर नहीं होगा। सहारा मरुस्थल अफ्रीका, ये आपका सही है इसलिए गलत है। सोनोराम मरुस्थल उत्तरी अमेरिका, ये भी राइट है इसलिए ये रॉन्ग है। महान विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में, इसलिए ये राइट है इसलिए रॉन्ग है। थार मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका, ये गलत हो जाता है इसलिए आपका यही आंसर राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, कब पारित किया गया? तो 1773 ईस्वी में, 1784 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में और 1813 ईस्वी में। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाता है ना, तो वो आपका हो जाता है 1773 ईस्वी, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन आपका राइट है। कंगारू पाए जाते हैं तो यूरोप महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, यानी कि ऑप्शन आपका राइट है। इस तरह से आपके जो 2017 के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सॉल्व हो चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं 2018 के जो भी क्वेश्चंस वस्तुनिष्ठ टाइप में आए हुए हैं, ठीक है, यानी आए हुए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं 2018 का पेपर। जो भी क्वेश्चंस आए हुए थे वस्तुनिष्ठ टाइप, उनको देख लेते हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, बाबर ने, हुमायूं ने या शेरशाह ने? तो इसमें आपका आंसर जो है द ऑप्शन, यानी कि शेरशाह, ये ऑप्शन राइट हो जाता है। मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ? तो आपका जहांगीर के शासनकाल में, हुमायूं के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में या शाहजहां के शासनकाल में? तो आंसर आपका हो जाता है आ ऑप्शन, यानी कि जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका है अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक में कितने युद्ध हुए? तो 5, 4, 3, 2। तो आपका आंसर हो जाता है 3, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक थे? तो कौन थे? क्लाइव, अल्मीडा, डुप्ले, आयरकूट? तो इसमें आपका क्लाइव जो ऑप्शन है वो राइट है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका? तो आपका एशिया हो जाता है, यानी कि ऑप्शन राइट है। शक्ति का गैर परंपरागत स्रोत खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, कोयला? तो सौर ऊर्जा हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और अगर सेशन अच्छा लगता है तो एक लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। ग्रीन इंडिया मिशन प्रारंभ किया गया, कब प्रारंभ किया गया? वर्ष 2013 में, वर्ष 2012 में, वर्ष 2014 में, वर्ष 2011 में? तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है ग्रीन इंडिया मिशन, तो ये आपका 2014 हो जाता है, यानी कि सा ऑप्शन हो जाता है। और ये क्यों, ये किसके पर्पज से, यानी किसके लिए? तो जलवायु परिवर्तन के लिए किया गया था। और रानीगंज कोयला खान स्थित है पश्चिम बंगाल में, बिहार में, झारखंड में, ओडिशा में? तो पश्चिम बंगाल इसका आंसर राइट हो जाता है, यानी कि रानीगंज कोयला खान स्थित है तो पश्चिम बंगाल में। न्यायपालिका का कार्य नहीं है, जो कार्य नहीं है यहाँ पे वो बताना है आपको। संविधान की रक्षा करना, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, कानूनों का क्रियान्वयन करना या न्यायिक पुनरावलोकन? तो इसमें कानूनों का क्रियान्वयन करना, ये आपका राइट हो जाएगा, यानी कि यही नहीं है तो इसलिए यही सही है। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा पद से हटाने की शक्ति निम्न में से प्राप्त है? यानी किसको प्राप्त है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद को, संसद को, निर्वाचन आयोग को या संसद व राज्य विधानसभाओं को? तो इसमें संसद राइट हो जाता है। संसद का उच्च सदन या द्वितीय सदन है? लोकसभा, राज्यसभा, विकल्प आ और बा दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर राइट होगा वो आपका होगा राज्यसभा, ठीक है ना। यानी संसद का उच्च सदन या द्वितीय सदन कौन सा है? तो
तो राज्यसभा इसमें राइट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए कितने प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की आवश्यकता होती है? 50 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक, 10 अनुमोदक या 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक, 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक। तो इसमें आपका जो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक है, ये आंसर राइट है। देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठान है? रेलवे, रोडवेज, सड़क परिवहन है ये, वायु परिवहन या जल परिवहन? तो सबसे अधिक रेलवे। देश की मुद्रा की पूर्ति को नियमित करता है कौन? भारतीय रिजर्व बैंक करता है, बिल्कुल सही है, ना कि भारतीय यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, व्यापारिक बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ये नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक। लास्ट क्वेश्चन है, 2000 आपका कौन सा सेशन चल रहा है? 18 का, है ना? 2018 का ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद 2019 स्टार्ट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं है? यहाँ पे नहीं है, वो सही होगा। सीमा शुल्क, आयकर, भू राजस्व, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तो भू राजस्व यही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, देखिए यहाँ पे 2019 के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें है आपका फिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ, तो ये कब पारित हुआ? तो यहाँ पे देख लेते हैं, 1773 में या 1784 ईस्वी में या 1763 ईस्वी में या 1813 ईस्वी में? तो यहाँ पे आंसर आपका जो हो जाता है वो बा ऑप्शन राइट हो जाता है, यानी कि 1784 में। तुज़्के बाबरी की भाषा है उर्दू, हिंदी, फारसी, तुर्की। तो तुज़्के बाबरी की जो भाषा हो जाती है वो तुर्की हो जाती है। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, आ रहे हैं बार बार, तो समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ तो किसके शासनकाल में? ये चीज़ पूछी जा रही है। तो बाबर के शासनकाल में, हुमायूं के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में, औरंगजेब के शासनकाल में? तो जहांगीर के शासनकाल में। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की? लॉर्ड क्लाइव ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, वारेन हेस्टिंग्स ने, सर जॉन शोर ने? तो इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाते हैं। अकबर के प्रसिद्ध दरबारी संगीतज्ञ थे? टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल रहीम खान खाना, तानसेन। तो संगीतज्ञ की बात कर रहे हैं, है ना? तो तानसेन, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया? अकबर ने, बाबर ने, हुमायूं ने, औरंगजेब ने? तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने कराया, और कब कराया? 1571 AD में। इलाहाबाद की संधि हुई थी, कब हुई थी? तो 1760 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में, 1762 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में? तो यहाँ पे आपका 1765 आंसर राइट है, द ऑप्शन है। नकदी फसल है? गन्ना, गेहूं, चाय और दालें। तो नकदी फसल में देखिए गन्ना भी आता है, जूट भी आता है, कॉफ़ी भी आता है, कोको भी आता है, ये सभी नकदी फसल हो जाती है। तो यहाँ पे गन्ना ऑप्शन में है, तो आपका गन्ना राइट हो जाएगा। नरोड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है? महाराष्ट्र में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में? तो नरोड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र जो आपको हो जाता है ये कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इसलिए आपका जो सा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। धात्विक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं लोहा, तांबा, सोना, सभी। तो ये सभी ही हैं धात्विक पदार्थ, तो इसलिए उपयुक्त सभी राइट है। संचार का साधन नहीं है? नहीं है वो सही है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग है यानी गलत है। इंटरनेट है यानी गलत है। ईमेल है यानी गलत है। हेलीकॉप्टर नहीं है यानी सही है। हेलीकॉप्टर क्या है? यातायात का साधन है। महान विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? अमेरिका में, अफ्रीका में, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में? तो आपका आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, यानी कि द ऑप्शन राइट है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 14, 2, 15, 12? तो यहाँ पे 12 द ऑप्शन राइट है। राज्यसभा का पदेन सभापति अध्यक्ष होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष? तो इसमें राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें फ्रेंड्स। और ऑप्शन यानी क्वेश्चन आपका कौन सा है? 15 नंबर का है कि भारत में शासन का प्रमुख होता है, कौन होता है? तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश?
तो इसमें राष्ट्रपति यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट है। तो आपके 2019 तक के जितने भी बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं 2020 की तरफ। 2020 के बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपका हो जाता है, गंगा लहरी नामक पुस्तक की रचना की थी तुलसीदास, सूरदास, पंडित जगन्नाथ, इनमें से कोई नहीं, तो पंडित जगन्नाथ हो जाते हैं। जहांगीर के बचपन का नाम, खुर्रम, शहरयार, सलीम, फिरोज, तो सलीम हो जाते हैं। प्रेरी घास का मैदान, तो उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो उत्तरी अमेरिका हो जाता है। और उसके बाद शिवाजी की राजधानी कहाँ थी, पुरंदर, रायगढ़, सिंहगढ़, पुणे, तो यहाँ पे आपका रायगढ़ ऑप्शन राइट हो जाता है। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, नजमुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर, तो मीर कासिम ये राइट आंसर है। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, तो इसमें आंसर जो आपका हो जाता है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ये राइट आंसर है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, पश्चिम और आपका यहाँ पे हो जाता है गोवा। तो इसमें देख लेते हैं आपका क्या है, तो गुजरात हो जाता है। विश्व की सबसे गहरी झील, तो विक्टोरिया, बेकाल, टिटिकाका, मृत सागर, तो मृत सागर इसमें राइट आंसर है। भारत का सर्वाधिक प्राचीन उद्योग लोह उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और कालीन उद्योग, कांच उद्योग, तो इसमें आपका हो जाता है सूती वस्त्र उद्योग हो जाता है। पंपास क्या है, मरुस्थलीय वनस्पति, शीतोष्ण कटिबंधीय वन, मध्य अक्षांशीय घास भूमि, उष्ण कटिबंधीय घास भूमिया, तो शीतोष्ण कटिबंधीय वन यानी कि जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो आपका राइट है। राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं अमेरिका से, ब्रिटेन से, आयरलैंड से, जापान से, तो इसमें आयरलैंड राइट आंसर है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है मतदाताओं द्वारा, लोकसभा द्वारा, पंचायतों द्वारा, राज्य विधानसभाओं द्वारा, तो इसमें जो 4 ऑप्शन है राज्य विधानसभाओं द्वारा, ये आंसर राइट है। भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं कितनी है, 12, 11, 10, 9, तो इसमें 12 हो जाती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है नई दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, मुंबई, तो मुंबई इसमें राइट आंसर हो जाता है। ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी जो 2020 में जो लास्ट क्वेश्चन आया था उसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं है, जो नहीं है वो सही है, तो भू राजस्व यही नहीं है, तो यही आपका सही है। बाकी सीमा शुल्क, आयकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क ये हैं, इसलिए ये यहाँ पे गलत माने जाएंगे, क्योंकि गलत ही क्वेश्चन किया गया है तो गलत ही तो आंसर देंगे। नेगेटिव का भाई नेगेटिव है ना, वो चीज़ है यहाँ पे। बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी गई है, यहाँ पे 2021 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फारसी, अरबी, तुर्की, पश्तो, तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाता है वो तुर्की भाषा। देखिए घूम फिर के क्वेश्चन वही आते हैं, लेकिन क्या है थोड़ी सी उलट फेर करके घुमा फिरा के कभी पूछ लिया कि बाबर की आत्मकथा का नाम बताएं, तो भाई तुझके बाबरी। अब पूछ लिया तुझके बाबरी को किसने लिखा, तो भाई किसकी आत्मकथा है, तो बाबर की है। अब पूछ लिया कि भाई ये किस भाषा में लिखी गई है, तो भाई किस में लिखी गई है, तुर्की में लिखी गई है। बहरहाल जब आपको तीनों चीज़ ये पता होंगी कि ये आत्मकथा है, इसका नाम तुझके बाबरी है, तुर्की भाषा में है, तो आपसे कितना भी घुमा के पूछ लें आप आंसर कर ले जाएंगे। वास्को डी गामा किस वर्ष भारत आया, तो 1492 ईस्वी में, 1496 ईस्वी में, 1294 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में। तो वास्को डी गामा जो भारत आया था वो 1498 ईस्वी में भारत आया था। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, और अभी देखिएगा अभी और भी आपको मिलेंगे क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपको कई बार मिलता रहेगा, तो ऐसा है, यानी रिपीटेड क्वेश्चन है। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया, तो 1773, 1784 में, 1813 में, 1909 ईस्वी में, तो 1773 ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। वांडीवाश का युद्ध किनके मध्य हुआ था, तो अंग्रेज और डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली, फ्रांसीसी और डच, तो अंग्रेज और फ्रांसीसी ये राइट आंसर है। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, तो इसमें लॉर्ड विलियम बेंटिंग राइट आंसर हो जाता है। ठीक है ना। भारत पर
प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? तो 612 ईस्वी में, 712 ईस्वी में, 786 ईस्वी में, 732 ईस्वी में। तो यहाँ पे जो आंसर है वो 712 ईस्वी हो जाता है। कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। तो इसमें अफ्रीका महाद्वीप हो जाता है, ये राइट हो जाता है। रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जयपुर। तो इसमें मुंबई राइट आंसर हो जाता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो प्रधानमंत्री को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा अध्यक्ष को, उपराष्ट्रपति को। तो उपराष्ट्रपति इसमें राइट हो जाता है आंसर। रानीगंज कोयला खान किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में, झारखंड में, पश्चिमी बंगाल में या ओडिशा में? तो पश्चिमी बंगाल में, ये राइट है। संसद का निर्माण किससे होता है? तो लोकसभा से, राज्यसभा से, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से, लोकसभा तथा राज्यसभा से। तो लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से, ये राइट आंसर हो जाता है। काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक का विलय किस बैंक में किया गया? पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका राइट है। डिगबोई तेल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, असम। तो यहाँ पे असम राइट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हम पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए नहीं चल रहे हैं, हम आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को बताते हुए चल रहे हैं, यानी ऑप्शन बता देते हैं, उसमें राइट आंसर जो है उसको बता देते हैं। तो ये आपका मान लीजिए तो फास्ट रिवीजन है और आप फास्टली इसको देखें। और रहा सवाल जो हम टॉपिक डिस्कस करते हैं, तो हम जब अलग अलग आपको क्वेश्चन ये पेपर सॉल्व कराएंगे, जैसे 2016 का फुली पेपर, 2017 का फुली पेपर, जिसमें बहुविकल्पीय टाइप, अति लघु उत्तरीय टाइप सभी होंगे। तो उस पर हम जो पॉइंट्स होंगे उनको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो ये आप ये समझिए कि फास्ट रिवीजन है, इसलिए हम इस पर डिस्कस ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? तो मटर, तरबूज, गेहूं, मूंगफली। तो खरीफ की जो फसल हो जाती है वो क्या है, यहाँ पे हम समझ लेते हैं थोड़ा सा कि जितनी भी पानी की जिसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, यानी जल की जिसमें ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो होती है खरीफ की फसल। जैसे आपका धान इसकी मुख्य फसल है। धान इसकी क्या हो जाती है? मुख्य फसल हो जाती है। अब इसमें देखिए गन्ने में भी जल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, मूंगफली में भी बहुत ज़्यादा जल की ज़रूरत होती है। तो ये सब कौन सी फसल हो जाती है? तो ये हो जाती हैं खरीफ की फसल हो जाती हैं। उसके बाद अब रबी की फसल में देख ले क्या होता है। तो रबी की फसल में होता ये है कि इसमें मुख्य फसल जो होती है गेहूं होती है। कौन सी होती है? मुख्य फसल गेहूं होती है। इसमें सरसों, मटर, चना ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये हो जाती है रबी की फसल। अब जायद की फसल कौन सी होती है? तो इसमें 3 तरह की फसलें होती हैं ना, खरीफ की, रबी की और जायद की। तो जायद की फसलें जो खरीफ और रबी की फसल के बीच में जो टाइम पीरियड बचता है, तो उसमें जैसे तरबूज, खीरा, ककड़ी, खरबूजा ये उगाया जाता है, ये जायद की फसलें हो जाती हैं। तो इस तरह से देखिए तरबूज तो आपका जायद की फसल हो गया, मूंगफली आपका यहाँ पे कौन सी हो गई? तो मूंगफली जो आपकी हो जाती है वही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि मूंगफली में क्या होता है कि जल की ज़्यादा आवश्यकता होती है। और मटर और गेहूं ये रबी की है। हमने यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा इसको डिस्कस कर दिया क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं रबी की और ख़रीफ की फसलों में, और जायद की फसल पर तो डिस्कस ही बहुत कम ही हो पाता है, लोग करते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि बड़ा ही इसमें कन्फ्यूज़न रहता है कि जायद की फसल कहते किसको हैं, और रबी और ख़रीफ में ये होता है कि वो कन्फ्यूज़ ही रहते हैं। तो इसके लिए हम एक ट्रिक लेकर आएंगे आप लोगों के सम्मुख, तो रबी की फसल और ख़रीफ की फसल की, तो आप लोग फिर कंफ्यूज नहीं होंगे। और जायद की फसल तो खीरा, खरबूजा, ककड़ी ये हो जाती है, तो वो तो अलग ही हो गई, तो वो तो आप कर ही ले जाओगे, ठीक है। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है, तो कितनी? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष और 35 वर्ष। तो यहाँ पे जो आंसर राइट है, यानी राज्यसभा का सदस्य होने के लिए तो 30 वर्ष। अब 21 वर्ष ये किसके लिए है? तो ये ग्राम प्रधान के लिए। किसके लिए है? तो ग्राम प्रधान के लिए हो जाती है। और आपका 25 वर्ष किसके लिए हो जाती है? तो प्रधानमंत्री के लिए हो जाती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, न्यूनतम यहाँ पे पूछी जा रही है, ठीक है ना।
न्यूनतम यानी कम से कम कितनी होनी चाहिए, और 35 वर्ष कम से कम किसकी होनी चाहिए, तो राष्ट्रपति की। तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ही क्या, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन पेपर है 2022 का उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे समझ लेते हैं। आप लोग भाई लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि एक लाइक आपका हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। ये समझ लीजिए, हमें इतना मोटिवेट करता है कि हम बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश करते हैं और आपके सम्मुख चीज़ों को लेकर भी आते हैं। तो आपको करना क्या है भाई, एक लाइक ही तो आपको करना है ना, और सब्सक्राइब तो सिर्फ एक ही बार करना रहता है, और लाइक हाँ एक क्लास को एक बार करना रहता है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है, बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक था दौलत खान लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, बहादुर शाह। तो आंसर आपका हो जाता है इब्राहिम लोधी। हुमायूं नामा का रचयिता कौन था, हुमायूं, बाबर, गुलबदन और गुलबदन बेगम या फैजी। तो यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, जैसे अकबर नामा तो अकबर, बाबर नामा तो बाबर, हुमायूं नामा तो हुमायूं। लोग क्या करते हैं, हुमायूं पे टिक कर देते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आई हैं सामने। तो इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या है, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी, ठीक है। इसके रचयिता कौन है, तो इसकी रचयिता गुलबदन बेगम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिंजर का दुर्ग स्थित है तो बुंदेलखंड में, झारखंड में, रुहेलखंड में, छत्तीसगढ़ में। तो आंसर आपका हो जाता है बुंदेलखंड में, ऑप्शन राइट है। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था तो 1556 ईस्वी में हुआ था, और प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 26 में हुआ था। देखिए ये भी कितना पूछा जाता, कभी कभी प्रथम युद्ध पूछ लिया, कभी द्वितीय युद्ध पूछ लिया। प्रथम युद्ध किनके किनके बीच में हुआ, द्वितीय युद्ध किनके बीच में। बहरहाल आपको सन भी याद हो और ये भी पता हो कि किनके किनके मध्य में है, ठीक है ना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है अजमेर शरीफ में, मालवा में, फतेहपुर सीकरी में, ग्वालियर में। तो आंसर आपका हो जाता है अजमेर शरीफ, ठीक है ना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। किस देश के व्यापारी सबसे पहले व्यापार करने भारत आए, तो अंग्रेज, पुर्तगाल, फ्रांस, डच। तो इसमें आंसर आपका पुर्तगाल हो जाता है। इलाहाबाद की संधि हुई 1760 ईस्वी में, 1762 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में। तो आंसर आपका राइट हो जाता है कौन सा, तो आपका 1764 राइट है। पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ कब हुआ, 1773 में, 1772 में, 1780 में, 1784 में। तो ये 1784, ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार ये रिपीट हुआ है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से समझिए कि देखिए क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड क्लाइव ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, सन जॉन शोर ने। तो आंसर आपका हो जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कौन सा, तो ऑप्शन, ठीक है। इस तरह से सती प्रथा का अंत हुआ 1828 में, 1831 में, 1829 में और 1830 में। तो 1829 ऑप्शन राइट है। भारत में डाक विभाग की स्थापना की गई तो 1851 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में, 1852 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में। तो 1854 ईस्वी में, यानी भारत में डाक विभाग की स्थापना तो 1854 ईस्वी में। और राज्यसभा का पदेन सभापति अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश। तो उपराष्ट्रपति यानी कि ऑप्शन राइट है। रूबी क्या है, अभ्रक, तांबा, लोहा, कोयला। तो अभ्रक हो जाता है। भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे भाई बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है, भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, तो 111। और यहाँ पे आप जो गूगल कर सकते हैं ना, गूगल करके आप लोग देख लें, इस कन्फ्यूज़न को दूर कर लें, और जो भी वहाँ पे आ रहा है वो आप उसको करें, ठीक है ना। उसको आप देख लें, ये आपकी जिम्मेदारी है, इतनी जिम्मेदारी आप पे हमने डाल दी है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन संचार का साधन नहीं है, तो संचार का साधन यानी संचार की हम अपनी बातों का आदान प्रदान करते हैं तो किससे करते हैं, वो चीज़ है ना संचार। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, हेलीकॉप्टर, इंटरनेट, ईमेल। तो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग से हम कर सकते हैं बातों का आदान प्रदान, इंटरनेट से कर सकते हैं, ईमेल से, लेकिन हेलीकॉप्टर से तो नहीं कर सकते, ये तो यातायात का साधन है ना। तो यहाँ पर आपके 2022 के भी क्वेश्चंस सॉल्व हो चुके हैं। अब चलते हैं 2023 के। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें।
पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1536, 1526, 1529, 1525। तो 1526। तो पानीपत का युद्ध कब हुआ? तो 1526 ईस्वी में हुआ। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, प्रथम युद्ध द्वितीय युद्ध, मतलब बार बार घुमा फिरा के पूछ रहे हैं। अकबर के दरबार के संगीतकार थे अबुल फजल, बीरबल, टोडरमल, तानसेन। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो तानसेन। और आप क्वेश्चन है जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो जहांगीर के बचपन का नाम हो जाता है सलीम है, फिरोज है, खुर्रम है, शहरयार। तो सलीम। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था? तो बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने, औरंगजेब ने। तो अकबर ने। ठीक। शिवाजी की राजधानी, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पुरंदर या रायगढ़ या सिंहगढ़ या पुणे। तो रायगढ़ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1536, 1526, 1529, 1525। तो ये जितने भी ऑप्शन हैं ये आपके हो जाते हैं गलत, जबकि राइट आंसर है 1498। ठीक है ना? तो अच्छे से ध्यान से रखिएगा, ऐसे अगर ऑप्शन आ जाते हैं तो ऐसा नहीं कि इसमें ये मिसप्रिंट की वजह से हो जाता है। अगर ऐसा पेपर में आ जाता है, जैसे आपके एग्ज़ाम आप जब दे रहे हैं वहाँ पे आपका ये क्वेश्चन पेपर आ गया, वहाँ पे अभी तो आप सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो चलिए ये चीज़ हो गई, भाई ये गलत है, ये सही है, मान लिया गया, ये चीज़ सही भी है, हमने पढ़ भी लिया। अब जब वहाँ पे ऐसा आता है, भाई आपके मन में ये चीज़ चल रही होगी कि मैम यहाँ पे तो आपने बता दी ये गलत है, ये सही है, अब वहाँ पे कैसे क्या किया जाए, क्योंकि एक पे तो टिक करना होता है। तो हाँ, टिक तो ज़रूर करना होता है, क्योंकि अगर उसके आसपास का कोई, जैसे मान लीजिए 1498 है, तो अगर 1497 होता तो लगभग में हम लगा देते, 1499 तो हम लगभग में लगा देते, लेकिन इतना अंतर है ना, तो हम नहीं लगा सकते। तो ऐसे जो क्वेश्चन अगर आ जाते हैं बाय चांस, तो सभी को नंबर मिलते हैं, चाहे वो किसी पर भी टिक करें, है ना, ऐसा हो जाता। और अति लघु में तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, भाई जो राइट होगा वही तो आप लिखेंगे, उसमें तो कुछ ऐसा है नहीं कि भाई टिक करना रहेगा, है ना। इलाहाबाद की संधि कब हुई? तो 1769, 1762, 1763, 1765। तो कब हुई? तो 1765 ईस्वी में हुई, यानी कि द ऑप्शन राइट है। सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, टीपू सुल्तान, हैदर अली। तो लॉर्ड वेलेस्ली हो जाते हैं, यानी सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया किसने किया? तो लॉर्ड वेलेस्ली। प्रेरी घास का मैदान है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, न्यूजीलैंड। तो प्रेरी जो है घास का मैदान है, तो उत्तरी अमेरिका। कंगारू किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम बंगाल, ओडिशा। तो आपका हो जाता है यहाँ पे कंगारू किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। रानीगंज कोयला खान, देखिए फिर से रिपीट हुआ है ना, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा। तो पश्चिम बंगाल हो जाता है। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित हैं? तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। तो नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र आपका हो जाता है उत्तर प्रदेश। पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था, तो पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 1773, 1784, 1783, 1813। तो 1784 ये राइट है। भारत में डाक प्रणाली प्रारंभ हुई थी 1766, 1866, 1869 और 1900 कितना है? तो 57। ठीक है ना, तो यहाँ पे 1766 ये राइट आंसर हो जाता है। अब बचा आपका एक क्वेश्चन 2023 का, यानी कि अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि इस तरह के क्लासेस अब आपको कंटिन्यू मिलेंगे और हर सब्जेक्ट के मिलते रहेंगे। और आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको पहले किस सब्जेक्ट के इस तरह के क्लासेस चाहिए, तो हम वो आपके लिए लेकर आएंगे, और वैसे हम सीरियल वाइज चीज़ों को लेकर आएंगे। ठीक है ना, तो इसके लिए तो आपको सब्सक्राइब करना रहेगा, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचना चाहिए। और एक लाइक भी ज़रूर किया कीजिए, अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स में भी वीडियो शेयर किया कीजिए, जिससे हमारी फैमिली बढ़ेगी, क्योंकि जितनी फैमिली बढ़ेगी उतना ही हम लोग क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग होंगे। तो फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इबादत खाना का निर्माण कराया था अकबर ने, औरंगजेब ने, अलाउद्दीन ने, फिरोज तुगलक ने। तो किसने कराया था? तो अकबर इसमें आंसर हो जाता है। तो यहाँ तक आप लोगों के देखिए, अब यहाँ पे सेशन हम
कंप्लीट कर चुके हैं, आपका सेशन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके जितने भी ये आपके 2016 से लगा के 2016 से यहाँ पे आप देख सकते हैं 2016 से लगा के आपके 2023, ठीक है ना। आप यहाँ पे 2023 तक के आपके सभी बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसी ही क्लास को लेकर, या आपकी चॉइस पे जो भी आप कहेंगे उस क्लास को लेकर। तो उसके लिए तो आपको कमेंट करना रहेगा, और आप लोग कमेंट कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।